हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे दोस्तों बोसे बोर्ड के ऊपर। ठीक है ना। बोसे बोर्ड के अंदर अगर आप लोगों ने 10th एंड 12th पास आउट कर लिया है, ठीक है ना, या फिर 10th एंड 12th के लिए एडमिशन लिया है, एडमिशन लेते टाइम आपकी फॉर्म भरते टाइम आपके फादर नेम में या स्टूडेंट नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना गाइस, या फिर आप लोगों ने 10th एंड 12th पास आउट कर लिया है, पास आउट भी कर लिया है, लेकिन आपके फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में या फिर स्टूडेंट नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। करेक्शन अगर आपके मार्कशीट में हो गया है, ठीक है ना, इशू आपके मार्कशीट में किसी भी तरह का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या फिर पूरा नाम चेंज करना है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो गाइस, ठीक है। तो देखो भैया, बोसे बोर्ड बोर्ड ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन है, ठीक है ना गाइस। अगर स्टूडेंट नेम हो, ठीक है ना, अगर आपके मार्कशीट के अंदर स्टूडेंट नेम में, ठीक है ना, स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट नेम में किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक हो, ठीक है, फादर नेम में किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो, चाहे मदर नेम में किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ डीओबी बोलते हैं, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह का मिस्टेक हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक है ना, पासिंग ईयर या फिर किसी भी तरह का कोई मिस्टेक अगर हो आपके मार्कशीट में, उसको कैसे सही करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो, मार्कशीट में करेक्शन करवाना हो तो कैसे करवाएंगे गाइस, ठीक है। तो देखो, पूरा करेक्शन बोसे बोर्ड के अंदर होता है, आपको बिल्कुल घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है गाइस। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट पता होने चाहिए। तो देखो, आप लोग अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हो ना भाई, अगर आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, बोसे बोर्ड वाले क्या क्या मांगते हैं, पहले मैं आप डॉक्यूमेंट का नाम बता देता हूँ, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है गाइस। देखो, अगर आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपके पास फिर अच्छी बात है गाइस, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। तो अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट रखते हो तो बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज होता है, ऑनलाइन भी होता है, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट सारा काम कर देगा। और उसके साथ साथ आपको एक एफिडेविट बनाने की जरूरत पड़ती है गाइस, ठीक है। तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट के अंदर आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है, ठीक है ना, आपको बोसे बोर्ड के अंदर कौन सी क्लास में पास किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना, पूरा डिटेल मेंशन करना है, और अभी कौन सा स्पेलिंग मार्कशीट में गलत है और आपको कौन सा सही करना है वो भी वहां पर बताना है प्रॉपर ढंग से। तो पूरा आपको एफिडेविट का फॉर्मेट जो है आप नियर बाय जो एडवोकेट होंगे आपके, वहां से एडवोकेट से मिल करके बना सकते हो, ठीक है ना गाइस। 100% ऑथराइज होना चाहिए, 10 से 20 रुपए का स्टैम्प पेपर में बनता है, वो आपको बनवा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपके पास और भी कोई गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप ये सारे करेक्शन आसानी से, बिल्कुल आसानी से कुछ ही दिनों के अंदर करवा सकते हो गाइस, ठीक है। अब काफी सारे बच्चों को जो क्वेश्चन रहता है कि सर अभी जो हमारे पास मार्कशीट आई है वो गलत स्पेलिंग वाली मार्कशीट आ गई है, जिसमें जो ओरिजिनल मार्कशीट आई है उसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक है, इस मार्कशीट का हम करेंगे क्या। तो अभी क्या है, देखो, अभी जब आपके करेक्शन हो जाएंगे ना, जब आप नई मार्कशीट के लिए अप्लाई कर दोगे, तो जब एक बार करेक्शन हो जाएगी फिर आपको नए मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है, तो पुराने मार्कशीट को बोसे बोर्ड को आपको देना होगा, फिर आपको नई मार्कशीट वो देंगे गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं सिस्टम के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर गाइस, और वहां पर स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे करेक्शन के लिए अप्लाई करना है, क्या आपको स्टेप फॉलो करना है, ताकि आपका जो करेक्शन है वो जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बता दिया है, बाकी हम लोग चलते हैं सिस्टम के ऊपर, ठीक है गाइस। तो फाइनली हम लोग बोसे बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आ चुके हैं, ठीक है ना, boss.ac.in करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पर देखो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर रिकॉग्निशन, अप्रूवल, अवार्ड, स्टूडेंट जोन, अप्लाई का ऑप्शन, सब कुछ ऑप्शन है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना गाइस। एफएक्यू को एक बार ध्यान से रीड कर लेना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है गाइस, अगर आपके मार्कशीट में करेक्शन है तो उस करेक्शन को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। सपोज आपने एडमिशन लिया है आज गाइस, और एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके फॉर्म फिलअप में पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया, वहां पर आपके स्टूडेंट नेम में या फिर आपके मदर नेम में, आपके फादर नेम में या डेट ऑफ बर्थ में वहां पर मिस्टेक हो गया है बाय चांस, ठीक है ना, गलती से मिस्टेक होती है भैया, तो गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो अभी करना क्या है, यहाँ पर देखो साफ साफ बोला जा रहा है, करेक्शन शुड बी एस्टिमेटेड टू योर एग्जीक्यूटिव एटलीस्ट 15 days पीरियड टू एग्जाम और 10 days आफ्टर एग्जाम,
मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है दोस्तों कि एग्जाम से 15 दिन के अंदर, 15 दिन के पहले पहले, जी हाँ बिफोर एग्जाम से 15 दिन के पहले पहले अगर आप एग्जीक्यूटिव को संपर्क करके आप बता देते हो कि भाई मैंने जो फॉर्म फिलअप किया है उसके अंदर मेरा फादर नेम, मदर नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ या स्टूडेंट नेम में किसी भी तरह का कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर पूरा मिस्टेक हो गया है तो वो आपके करेक्शन को सही कर देंगे। अब एग्जीक्यूटिव वाले का नंबर क्या है, तो देखो सबसे ऊपर आओगे तो यहाँ पर देख लो ध्यान से दोस्तों, सबसे ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पर स्टूडेंट सपोर्ट और यहाँ पे एसोसिएट सपोर्ट, यहाँ पे मेल आईडी, तीनों के थ्रू आप उनको संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि अगर बाई चांस आप 15 दिन के एग्जाम से 15 दिन के पहले नहीं संपर्क कर पाते तो कोई बात नहीं, एग्जाम जब कंप्लीट हो जाता है उसके 10 दिन के बाद भी आप उनको संपर्क कर सकते हो और 10 डेज आफ्टर एग्जाम, ठीक है ना गाइस, 10 दिन के बाद भी उनको संपर्क कर सकते हो। फीस जो लगेगी करेक्शन करने में वो पर करेक्शन आपकी जो 500 रुपीज लगने वाली है, पर डॉक्यूमेंट चार्ज जो पर करेक्शन जो बोलते हैं वो आपके 500 रुपीज लगेगी। चाहे अगर स्टूडेंट नेम करेक्शन करवाना हो तो 500 रुपये लगेगा, फादर नेम करेक्शन कराना हो तो 500 लगेगा, मतलब पर करेक्शन 500 रुपीज लगेगा गाइस, ठीक है। और फर्दर इंफॉर्मेशन या किसी और चीज के लिए आपको क्या है एसोसिएट से संपर्क करके इशू रिजॉल्व करना होगा। बाई चांस मान लो अगर आपने 2 साल पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले या फिर अभी 5 महीना पहले पास आउट किया है, उसमें करेक्शन करवाना है तो कैसे कराओगे, उसके लिए क्या है contact@bose.ac.in पर मेल करना है, उनको पूरा डिटेल लिखना है, क्या इशू है पूरा बताना है और उनको बोलना है भैया कि बाई मिस्टेक मेरे से छूट गई थी, करेक्शन हो गया है, उसको सही करना है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है उसको सही करना है। तो इस वाले मेल आईडी पर आपको मेल करके उनको बताना है, या फिर इस वाले नंबर पर अगर नंबर जल्दी नहीं उठाते हैं तो आप कॉन्टेक्ट इस वाले मेल आईडी पे मेल कर दो गाइस, ठीक है। तो मेल करके उनको सारी चीज बता दोगे तो करेक्शन क्या है आपका सही कर देंगे। 500 रुपए फीस लगते, फीस कितना लगता है 500 रुपीज ओनली पर करेक्शन, ठीक है गाइस। तो ये पूरा प्रोसेस था करेक्शन का। अगर आपके और भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाकी मिलते हैं गाइस आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद गाइस।